हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स विद्यापीठ पे। इस वीडियो में हम किरण 2025 के मैथ्स का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, टाइप वाइज हम क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो चैप्टर उठाया वो नंबर सिस्टम का उठाया है, और उसमें भी जो टाइप 1 है सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन को 1 बाई 1 सॉल्व करते चलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि पहला जो क्वेश्चन है 433 इंटू 456 इंटू 43 n का इकाई अंक अगर n+2 है तो n का वैल्यू हमें याद करना है। तो देखो यहाँ पे 433, 456 और 43 n का इकाई अंक अगर हमें निकालना है तो हम सभी संख्याओं का केवल इकाई अंक को, क्योंकि गुना में है तो गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 3 इंटू 6 इंटू n। ठीक है, अब इसमें भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3 6 18, यहाँ तक 3 6 18 यानी कि 8 आएगा, और 8 में 8 इसका इकाई अंक आएगा, और 8 में अगर n से गुना करेंगे तो 8n आएगा। ठीक है, और ये जो संख्या आएगी इसका इकाई अंक आपके n के मान पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न में दिया हुआ है कि 8n बराबर n+2, ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब हम एक एक करके ऑप्शन से देखेंगे कि n के किस मान पे ये जो इक्वेशन है हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आप n बराबर 1 रखते हैं तो 8 से अगर 1 में गुना करेंगे तो इधर का इकाई अंक 8 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो 1 और 2 3 होगा, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, अगर n बराबर हम 6 रखें तो देखो 8 छक 48, 8 छक 48 यानी कि 48 का इकाई अंक 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 और 2 8। तो दोनों ओर देखोगे आप कि n का मान 6 रखने पे जो ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 6, और यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 22.4 पे बार, 11.5 6 7 पे बार और -33.59 पे बार का मान हमें निकालना है। तो ऑप्शन देखेंगे, यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू नहीं दिया हुआ है सारे ऑप्शन में, दशमलव में वैल्यू दिया हुआ है। तो हम सीधे ही बोर्ड मास का एप्लीकेशन लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जो जोड़ में है उसको जोड़ लेंगे, और उसमें से जो वैल्यू आएगा उसमें 33.59 का बार घटा लेंगे। ठीक है, तो चलो जोड़ते हैं। तो 22.4 है, क्योंकि 4 पे बार है तो 4 को आप असंख्य बार लिख सकते हो। तो चूँकि हमको जोड़ना है, इसमें देखो दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो मैक्सिमम हम 4 अंक लास्ट के लिख के चलें। तो यहाँ पे लिख लिया 22.444। अगला है 11.566767। चलो यहाँ पे वैल्यू बढ़ा लेते हैं 4 का, और इसको जोड़ के जो भी हमारा मान आएगा उसमें से 33.59 को घटा लेंगे। चलो जोड़ते हैं, 7 4 11, 6 4 10 1 11, 7 4 11 और 1 12, 6 4 10 और 1 11, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4 और 2 1 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 34.01211 आपका आया हुआ है। अब इसमें से हमको घटाना है 33.5, चूँकि 9 पे बार है तो 9 को आप रिपीट करके लिख सकते हैं। अब चूँकि घटाना है हमको, तो यहाँ पे देखो कि 11 में से 9 गया, 11 - 9 2, 10 - 9 1, 11 - 9 2, 10 - 9 1, और यहाँ पे 9 बचेगा आपका, 9 में से 5 गया 4, और चूँकि चौथे से हमने 1 लिया है तो 33 कट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.41212 आपको रिपीट हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.412, और 12 हम लिखेंगे नहीं, 12 पे बार दे देंगे, और यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 0.412, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है कि जब 2 अंकों की संख्या को इसके अंकों के योग से गुना किया जाता है तो उसका गुणनफल 24 आता है, और इसके अंकों को परस्पर पलटने पर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुना किया जाता है तो गुणनफल 280 प्राप्त होता है। उस संख्या के अंकों का योगफल निकालना है। तो देखो अगर कोई संख्या है, जैसे रिवीजन करना है, मैं 25 लिखूँ तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 × 2 + 5 लिख सकते हैं, है ना। तो मान लीजिए कोई संख्या है XY, तो ये इस संख्या में 2 अंक है X और Y, इकाई का अंक Y है और दहाई का 10। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x + Y। तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। तो प्रश्न से कह रहा है कि जब 2 अंकों की संख्या है उसके अंकों के योगफल से गुना किया जाता है। तो ये 2 अंकों की संख्या हमने मान लिया,
और इसके अंकों का योगफल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। जब इसको गुना किया जाता है तब इसका वैल्यू जो आता है 424 इसका वैल्यू आता है। फिर इसके बाद इसके अंकों को जब परस्पर पलटने पर प्राप्त संख्या को अंकों के योग से गुना किया जाता है तो गुणनफल 280 प्राप्त होता है। तो पहले जो संख्या था xy था, अब इसको पलटेंगे हम तो 10y प्लस x लिखेंगे। अब फिर इसके अंकों के योग से गुना करना है तो अंक तो वही हो जाएंगे x प्लस वाई। अब जो वैल्यू आया 280 आया, तो हमें उस संख्या के अंकों का योग निकालना है, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। x प्लस वाई का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप देख सकते हैं या तो ये दो समीकरण हमें प्राप्त हुए हैं, या तो दोनों को जोड़ सकते हैं या फिर भाग देकर भी हम कर सकते हैं। लेकिन जब आप भाग दीजिएगा तो इसका वैल्यू रेशियो में आएगा, ठीक है। और अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो आप इसको दोनों समीकरण को जोड़ सकते हैं। तो दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो x प्लस वाई कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 10x और प्लस x 11x, और यहाँ से y और 10y 11y आपका आ जाएगा। और फिर इन दोनों को जोड़िएगा तो 4, 8 और 2 10, और 4 2 6 1 7, 704 आया। यहाँ पे और 11 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई 11 कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 704 बटे में 11। देखो यहाँ पे ये 7 4 11 हो रहा है, तो ये 11 से कट सकता है। और यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू, क्योंकि दोनों x प्लस वाई तो दोनों को आपस में गुना करेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से 11 6 66, 11 चौक 44, तो x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पे आपको अंडर रूट करोगे 64 को तो 8 आएगा, और 8 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा कि a बराबर 0.312 पे बार है, b बराबर 0.415 पे बार है, और c का वैल्यू यहाँ पे 0.309 पे बार है। तो हमें सिंपली a प्लस b प्लस c का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे देखो वो जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट इनको जोड़ दिया था, क्योंकि ऑप्शन जो था हमारा वो दशमलव में दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते हैं, जोड़ोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला। तो हम इसको नियमतः इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं कोई संख्या लिखता हूँ जैसे 0.312 है, तो इसको अगर हमको फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो देखो जो टोटल संख्या है जैसे कि 312 है, पॉइंट के बाद 312 लिख लिया हमने, और जिस अंक पे बार नहीं है उसको इसमें से घटा देंगे, ठीक है। और बटे में जितने अंकों पे बार है उतनी बार हम 9 लिख देंगे, और जितने अंकों पे बार नहीं है उतना 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप जो बार वाले संख्याएं होते हैं इसको फ्रैक्शन में ऐसे बदला जाता है। तो आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू हमको निकालना है। तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू निकालना है। तो देखो a बराबर कितना दिया है, 0.312 पे बार है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 312 माइनस 3 यानी कि 309, और बार कितने पे है, 2 अंकों पे है, तो 9 लिख देंगे, और 1 पे नहीं है तो 0 लिख देंगे, ठीक है। प्लस का b को देखो तो 415, और 4 पे बार नहीं है तो 4 को घटा देंगे, तो 415 माइनस 415 माइनस 4, तो 411 हो जाएगा आपका। और बटे में क्योंकि 2 अंक पे बार है तो 9 लिखेंगे, और 1 पे बार नहीं है तो 0 लिखेंगे, ठीक है। फिर c को जोड़ो, 309 पॉइंट के बाद कितना है, 309 पे बार है, तो 309 में से आपको 30 घटाना है। तो 309 में से 30 9 घटाओगे तो 300 हो जाएगा, और 21 घटाओगे तो 79, तो 279 हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही अंक पे बार है तो एक ही बार 9 लिखेंगे, और 2 अंकों पे बार नहीं है तो उतना 0 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सिंपली हमको अब केवल कैलकुलेट कर देना है। तो देखो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे क्योंकि बेस सेम है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 9 1 10, 0 1 और 1 2 और 4 3 7 बटे में 9 9 0, और आपका बचेगा क्या, 279.900। अब यहाँ पे बेस बराबर करेंगे। बेस बराबर करने के लिए आपको ऊपर इसमें पहले वाले टर्म में 10 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो जब हम 10 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये 99 हो जाएगा, और इसमें बेस सेम करना है तो आपको ऊपर नीचे 11 से गुना करना पड़ेगा। तो 11 और बटे में जब 11 से इसमें गुना करोगे तो 11 9 99 ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब बेस यहाँ पे सेम है तो नीचे में और जो है 99 100 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका
720 गुने 10 यानी कि 7200, और 11 से इसमें मल्टीप्लाई करना है तो 9, 9 7 16, 7 2 9 1 10 और 2 1 3, 3069 और 7200 बटा 9900। ठीक है, अब इसको जोड़ो तो 6 9 और 2 7 3 10 बटे में 9900। अब देखो ये 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो 9 1 9 1 9 3 9 चौका 36 9 1 9 और नीचे में 9 1 9 9 1 9 00 यानी 1141 बटे में 1100 इसका आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। 1141 पहला ऑप्शन है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। थोड़ा आपको स्पीड ज़्यादा रखने पर स्पीड आपको थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए इस क्वेश्चन को करने में इतना टाइम लग गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि दो संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 44 है तो दोनों संख्याओं में अंतर कितना है। सिंपल क्वेश्चन है। सिंपली आप लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर आपको 25 दिया हुआ है और इनका गुणनफल एक्स वाई 144 है, तो हमें x माइनस वाई का वैल्यू बताना है। तो या तो आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो डायरेक्टली कि ऐसा कोई वैल्यू आपको एक्स वाई का रखना है जिसको जोड़ने पे 25 आवे और मल्टीप्लाई करने पे 144 है। तो मुझे तो सिंपल दिख रहा है कि अगर आप x बराबर 16 और y बराबर 9 रखते हैं तो 16 9 25 और 16 9 44। ठीक है, आ जाएगा 16 और 9 रखोगे आप तो इस पर आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो 16 9 में अंतर कितना है, 16 माइनस 9 आपका 7 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट से करना है तो आप कर सकते हैं। हम देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, चूँकि यहाँ माइनस 2x वाई आएगा और यहाँ पे प्लस 2x वाई आएगा, तो हमको चूँकि माइनस 2x वाई लिखना है तो इसमें से 4x वाई को आपको घटाना पड़ेगा, है ना। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 25 है, 25 का 625 और माइनस में 4x वाई 4 और x वाई बराबर कितना है 144 है, तो 4 गुने 144 आपको लिखना है। फर्दर सॉल्व करो तो 625 4 चौका 16 4 चौका 16 और 1 17 4 एकम 4 और 1 5 625 माइनस 506 49 हो जाएगा, अर्थात x माइनस वाई का वैल्यू जब इसको अंडर रूट करोगे तो 7 आंसर आ जाएगा, है ना। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। किसी संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर 2 है। अगर कोई संख्या है और इसका वर्गमूल है, इन दोनों का अंतर आपको 2 दिया हुआ है, तो वह संख्या बताना है। तो देखो ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं। अगर x बराबर 4 रखते हैं, तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस और 4 का अंडर रूट 4 बराबर 2 होगा। ये सेटिस्फाई कर जा रहा है, आपका कर जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपली जो संख्या होगी यानी कि x बराबर 4 होता है। कुछ नहीं था क्वेश्चन में। तो 7 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 99 इंटू 99 माइनस 1 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो 99 इंटू 99 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे माइनस में 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या आपको ये फार्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ठीक है, इस फार्मूला को हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो ये ए हुआ आपका और ये बी हुआ। तो चलो 99 माइनस 1 यानी कि 98 और इंटू ए प्लस बी यानी कि 99 प्लस 1 100 बराबर में क्या हो जाएगा 9800। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं संख्याओं का तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसीलिए दिया गया है ताकि आप इस फॉर्मूला को इस पर सेट कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एक संख्या x दूसरी संख्या y के 3 गुनी है। एक संख्या x y के दूसरी संख्या y के 3 गुनी है। यदि दोनों संख्याओं का योग 20 है तो x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक संख्या x दूसरी संख्या y की 3 गुनी है, तो दो संख्या ले लेते हैं हम x y। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि x जो है y का 3 गुना है ना, रेशियो में हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि x और y संख्याओं का योग 20 है, तो देखो यहाँ पे 3 यूनिट x है और y 1 यूनिट है, तो 4 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 20। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 20 बटे में 4 यानी कि 4 5 20 हो जाएगा। अब आपको x y का अलग अलग मान निकालना है। तो x का क्या है 3 यूनिट है, तो x बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुने 5 3 5 15 और y का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 1 है
तो 1 इंटू का 5 बराबर 5। तो अलग अलग वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 15 और 5। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। 1801 का 1801 में मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम? मान लीजिए कि कोई संख्या दिया है 2 अंक का, 54 है सपोज, तो क्या आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं? तो देखो इसमें करते क्या है कि सबसे पहले हम 4 का स्क्वायर निकाल लेते हैं ना, 2 पार्ट में बांट देंगे, 2 अंकों में बांट देंगे संख्या को। तो 4 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, 16। 6 हाथ का क्या हो जाएगा, 1 आपका शेष रह जाएगा। अब देखिए 5 चौका 20 जो आएगा इसका मल्टीप्लाई उसमें 2 से गुना कर देंगे। 5 चौका 20, 20 दूना 40 और 1 हासिल है, तो 40 और 1 41 हो जाएगा। ओके, अब देखो 4 यहाँ पे आपका शेष बचेगा। अब 5 का स्क्वायर करिए, 50 25 और 4 29। 54 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 29 16। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो 1801 है, 1 को हम अलग रख लेते हैं, 180 को अलग कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर करिएगा आप तो क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। अब देखो क्योंकि 2 पार्ट में बांटा है हमने, एक 180 और 1 1, दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 180 गुने 1 180 और फिर उसमें 2 से करना है, तो 180 दूना 360 हो जाएगा। कोई शेष नहीं था तो 360 का हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे आपका 36 जो है शेष बचा हुआ है। अब आगे क्या करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 180 का। 180 का जब आप स्क्वायर करिएगा तो 18 का हमको पता है क्या होता है, 324 होता है, और चूँकि 1 जीरो है तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा। अब क्या करना है, इसमें 36 को जोड़ेंगे तो 6 3 4 2 3, है ना। यहाँ 32,436 यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है, और यही क्या हो जाएगा, 1801 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 32 43 60 ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, तो 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 196 के कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 4 से विभाज्य हैं। तो 196 का जब आप गुणनखंड तोड़िएगा, 196 को जब गुणनखंड में आप तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर होता है, यानी कि 14 का स्क्वायर आपका 196 होता है। 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 7 14, है ना। तो 2 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप। अब देखो इसको फर्दर तोड़ देते हैं, क्योंकि हमको 4 से विभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 2 गुने 2 लिख सकते हैं और इसको 7 गुने का 7। अब देखो 4 से विभाज्य एक तो संख्या ये हो जाएगा, खुद 4 हो जाएगा, है ना। दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा 4 से, तो 4 7 28। अब देखो 4 से 7 में हमने कर लिया है, अब 7 7 49, 49 में 4 से करेंगे तो क्या होगा 196। तो 3 गुणनखंड आपके ऐसे होंगे 4 28 196 जो 4 से विभाज्य होंगे। 3 ऑप्शन, ये जो 4 नंबर ऑप्शन है यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन आप देखो कि किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 है। मान लीजिए कोई अनुपात है ना, ए बी सी डी, इसमें प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल आपको दिया हुआ है, इसका और इसका, यानी कि ए डी बराबर आपको दिया हुआ है 70। उसके बाद द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल 3.5x है। तो यहाँ पे द्वितीय और तृतीय पद BC हो जाएगा। BC बराबर आपको दिया हुआ है 3.5 इंटू का x। ओके, अब देखो चूँकि ये जो संख्या है अनुपात में है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, A बटे का B बराबर C बटे का D, है ना। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो AD बराबर BC हो जाएगा, है ना। अब हमें AD और BC का वैल्यू पता है, यानी कि 3.5x बराबर 70 हो जाएगा। अर्थात x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 70 बटा 3.5। अब इस दशमलव को हटाना है तो आप एक शून्य लगा दीजिए ऊपर। अब 35 गुना 70 यानी कि 20, x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 20। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा होगा आपको कि यदि दो संख्याओं x और y का योग 12 है और उनका गुणनफल 27 है, और x y का गुणनफल 27 है, तो उनके घनों का योग क्या होगा। तो इनके घन क्या हो जाएंगे, x³ प्लस y³, ये आपको बताना है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, x³ प्लस y³ बराबर क्या होता है, x प्लस वाई इंटू का x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस xy, यही होता है। तो सीधे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 12, है ना। अब देखो यहाँ पे चूँकि x प्लस वाई का वैल्यू हमको पता है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस, चूँकि यहाँ 2xy एक्स्ट्रा आ रहा है तो 2xy घटाइएगा, पहले से xy है तो 3xy हो जाएगा, है ना। तो 12 और यहाँ पे x प्लस वाई यानी कि 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, और 3 इंटू एक्स वाई बराबर 27 है। 27 में 3 से गुना करिएगा तो 27 दूना 54, 27 3 81, यानी कि 12 इंटू 4 माइनस 1 3 और 14 माइनस 8 6, 12 3
36 और 12 चक 72 और 3 75, 756। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13 है यहाँ पे कि जब संख्या 13 को 75 और 12 के मध्यानुपाती से घटाया जाता है तो प्राप्त प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखो किसी अगर दो संख्या दिया हुआ है a और b, तो इसका मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, √a इंटू का b, इतना पता होगा आपको। तो 75 और 12 का मध्यानुपाती हमको निकालना है और उसमें से 13 को घटा देना है। तो देखो 75 और 12 का मध्यानुपाती निकालिएगा तो 75 गुना का 12 अंडर कर दीजिए इसको। 75 को 25 3 75 आप लिख सकते हो और 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 4 है ना। और 25 को रूट से बाहर निकालिएगा तो 5 हो जाएगा, 3 का पेयर है, 3 को बाहर निकाल दीजिए और 4 का 2 होता है वर्गमूल। तो 5 या 15, 15 दूना 30 इसका वैल्यू आ गया। मध्यानुपाती से क्या करना है, 13 को घटाना है। तो 30 में से 13 घटाइए, क्या आएगा 17, 17 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे देखते हैं। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन और ये CGL Tier 2 का है जो कि 25 में ही पूछा गया है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 38 यहाँ पे संख्याएं दी हुई हैं, इनमें से बताना है कि 24 से कौन विभाज्य है। अगर कोई संख्या 24 से विभाज्य है यानी कि वो 8 और 3 दोनों से विभाज्य होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर 8 से हमको विभाज्यता चेक करना है तो 8 से चेक करने के लिए क्या होता है, लास्ट के 3 अंकों को हम देख लेंगे कि वो 8 से विभाज्य है कि नहीं। तो देखो यहाँ लास्ट में चूँकि यूनिट अंक 1 है तो ये 8 से नहीं कटेगा। यहाँ पे 8 है तो ये कट सकता है और ये 28 है यहाँ पे तो कट सकता है। तो चेक कर लेते हैं दोनों को। तो 32 118 को यहाँ पे लास्ट का 3 अंक चेक करिए, 8 एकम 8 3 38 आ रहा है, ये नहीं होगा आपका। इसको चेक करते हैं, 8 एकम 8 और 4 8 48, 8 से विभाज्य है, 3 से भी आप चेक कर सकते हैं लेकिन आप ऑप्शन छाट लिए हैं पहले से ही तो 3 से विभाज्य होगा ही होगा। एक बार चेक कर लो, अगर चेक करना है तो 8 2 10, 10 1 11 1 12 3 15, 3 से भी विभाज्य है तो आंसर क्या हो जाएगा 31,128, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। तो ये रहा आपका टाइप 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद वाले वीडियो में हम टाइप 2 क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।